हेलो व्यूअर्स। आज हम एस.टी. कोलरिज की एक पोएम पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली ये एक पोएम नहीं है, इसकी एक पोएम है एस.टी. कोलरिज की। उसका नाम है द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। ये 42 स्टेंजा की पोएम है, जिसमें तकरीबन वो जो है ना 550 से ज़्यादा लाइन बनती हैं, 550 से ज़्यादा वर्सेस हैं इसकी। इतनी बड़ी पोएम तो नहीं है, लेकिन ये एक छोटी सी, उसमें से 3 स्टेंजा निकाल कर ना एक छोटी सी पोएम बना दी उसने, और उसका नाम रख दिया ऑन द ओशन। ये दिस इज़ पार्ट ऑफ अ बिग पोएम, एक बड़ी पोएम का एक हिस्सा है ये। तो ये एक राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर का हिस्सा है। मैंने कहा है ये एक मल्लाह था जो एक वाइज पे जाता है, जो एक समुद्री सफ़र पे जाता है। उसको क्या क्या मुश्किलात आती हैं, और वो एक एल्बेट्रॉस को मार देते हैं एक्चुअली, और एल्बेट्रॉस को मारते हैं, और दैट वाज अ हार्मलेस बर्ड। वो एक हार्मलेस बर्ड था। तो उसका इसको फिर पनिशमेंट मिली है फ्रॉम गॉड की तरफ से। इनका जहाज़ जो था वो पानी में फंस गया, तूफ़ान आ गया, गर्मी आ गई, पानी उबल रहा था समंदर का, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो उसी सिचुएशन में इसके जो साथी थे वो सारे डेड हो गए, और बाद में जब इसकी पनिशमेंट ख़त्म हुई फिर ये किनारे पे लगा। तो अब ये सबको जो रोक के कहानी सुनाता है कि मेरे साथ ऐसे हुआ था। दिस इज़ अ बिग पोएम, बट वी आर गोइंग टू रीड आउट इट्स वन स्मॉल पार्ट ऑफ वन। ये एक्चुअली ये एक डिमांड थी मेरे स्टूडेंट की डिमांड पे। माय स्टूडेंट्स आर वेरी डियर टू मी। एक स्टूडेंट है पाकिस्तान का, एक शहर है विहाड़ी, वहाँ का एक स्टूडेंट था। तो उसने मुझे एक फ़ोन किया था कि हमें जो था वो ये पोइम पढ़ाई जाए। तो मैं अपने सारे लेक्चर जो थे रूटीन के वो छोड़कर ये अंदर ऐड कर रहा हूँ, जिसका नाम है ऑन द ओशन। इसका मतलब है साहिल समंदर पर। समंदर पर, ओशन कहते हैं समंदर को, सी को, ऑन प्रेपोजिशन है, दी डेफिनेट आर्टिकल है, समंदर पर। समंदर में ये गया, मैंने कहा ना, उसके साथ क्या वाक़या हुआ, थोड़ा सा पार्ट उसने निकाल लिया अंदर से जो हीट को शो करता है। तो यहाँ उसी की बात हम करने वाले हैं। सैमुअल टेलर कोलरिज 1772-1834। तो वो ये कह रहा है, ऑल इन हॉट एंड कॉपर स्काई। ऑल इन हॉट, देखें हॉट यहाँ एज अ नाउन यूज़ किया गया है, एडजेक्टिव भी होता है। और एक पोएम आपने बीए की पढ़ी है स्नेक, उसमें भी हॉट नाउन भी यूज़ हुआ है, एडजेक्टिव भी यूज़ हुआ है। यहाँ एज ए नाउन यूज़ हुआ है, चूँकि प्रेपोजिशन के साथ आया है, तो प्रेपोजिशन नाउन के साथ ही आती होती है। हर तरफ गर्मी थी, हॉट शो करता है गर्मी को, हीट को। हर तरफ गर्मी थी, एंड कॉपर स्काई, आसमान कॉपर की तरह था, तांबे की तरह तप रहा था। तांबे की तरह हम एग्जांपल देते हैं जब ज़्यादा हीट को शो करना हो ना, हम कहते हैं ज़मीन तांबे की तरह तप रही थी, तो कॉपर कहते हैं तांबे को। हर तरफ गर्मी थी, एंड कॉपर स्काई, आसमान तांबे की तरह जो है ना वो जल रहा था, इतनी हीट थी। क्लियर। द ब्लडी सन एट नून, सूरज था जो ब्लड से निकला है। ब्लड होता है रेड रंग का, ब्लड होता है ना, तो सूरज जो था वो फुल रेड था, रेडिश था। द ब्लडी सन, सूरज रेड था, सुर्ख था, खून जैसा था, खूनी सूरज था। एट नून, और दोपहर का टाइम था। देखें दोपहर, नून कहते हैं 12 बजे को। तो ये पीक जो है ना, ये गर्मी की पीक दिखाई गई है यहाँ। द हॉट वाज एट इट्स पीक, द डे वाज एट इट्स पीक। इतनी जब गर्मी होगी, सूरज सर पे होगा और हर तरफ गर्मी होगी। ब्लडी सन कहा है कि सूरज ब्लड जैसा था, रेड था, मतलब कि फुल गर्म था, क्योंकि जब आग जलती वो भी हीट, वो भी रेड होती है। तो इसी की मुनासबत से वो भी सूरज भी रेड था, ब्लड जैसा। तो यहाँ उसने ब्लड के साथ जोड़ के उसको एक सिमिली यूज़ कर दी है। तो राइट अप अबव द मास्ट डिड स्टैंड, ये सूरज की बात कर रहा है। दोपहर थी, राइट अप होता है बिल्कुल हमारे सरों के ऊपर सूरज खड़ा था, राइट अप एंड एग्जैक्ट। अबव होता है ऊपर, मास्ट डिड स्टैंड, स्टैंड होता है खड़ा था। मास्ट कहते हैं जो कश्ती का बान होता है, जिसके ऊपर वो कपड़ा लगाया जाता है, उसकी जो है ना वो उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए। बिग बांस होता है जो बोट के सेंटर में लगाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड मास्ट, सेंटर में होता है। तो इट का मतलब है कि 12 बजे का मतलब ही ये है कि सूरज सर के ऊपर होगा, यानी हमारी बोट के ऊपर जो सूरज था वो था, हमारे सरों के ऊपर सूरज था। मास्ट के ऊपर, बान के ऊपर जो सूरज था वो खड़ा था। एट वाज नून, दोपहर का टाइम था। तो कहाँ था सूरज? अबव, हमारे बिल्कुल सरों के ऊपर था, एन सरों के ऊपर था। नो बिगर देन द मून, चांद से बड़ा नहीं था। क्या मतलब इसका? बेटे कभी आप देखें अगर चांद को,
चांद जब 14वीं का होता है ना, फुल बदर में होता है, फुल होता है, उसको देखें और निकलता हुआ सूरज देखें तो दोनों का साइज़ एक ही लगता है। इसलिए एक लगता है, बाद में ज़ाहिर है सूरज की रोशनी की वजह से हम उसको नहीं देख सकते, लाइट ज़्यादा होती है, चांद की इतनी रोशनी नहीं होती, तो इसी वजह से उनका साइज़ में कोई फ़र्क नहीं है। कहना ये चाह रहा है कि रात को अगर मून होता है तो वो तो इतनी गर्मी नहीं देता, ये दिन को सूरज चांद जितना ही बड़ा है, चांद से बड़ा नहीं है, लेकिन हीट देखें उसकी कितनी है। तो ये कहना चाह रहा है कि नो बिगर देन द मून, देन यहाँ कंपैरिजन के लिए आया है, चांद और सूरज का कंपैरिजन कराने के लिए आया है। चांद से बड़ा नहीं था, मतलब साइज उतना ही था, लेकिन गर्मी ज़्यादा थी उसके अंदर। क्लियर, पहला स्टैंजा ख़त्म हो गया। दूसरे स्टैंजे की बात कर रहे हैं। डे आफ्टर डे, दिन पर दिन गुजरते गए। मैंने बताया ना पीछे से कहानी चल रही है, वहाँ जाके समंदर में दे वर कॉट अप इन अ स्टॉर्म, तूफान में फंस गए थे ये। कहता है डे आफ्टर डे, दिन पर दिन गुजरते गए, दिन पर दिन गुजरते गए, 2 दफ़ा उसने लगाया है। डे आफ्टर डे, दिन के बाद दिन, डे आफ्टर डे, दिन के बाद दिन, मतलब कि दे हैव टू स्पेंड मैनी टाइम्स इन द सी, इन द वॉयज, इन द ओशन, समंदर में उनको बहुत से दिन गुजारने पड़े। और इसी की बात कर रहा है वो स्टक नॉर ब्रीथ नॉर मोशन, हम स्टक हो गए थे। स्टक होता है जुड़ जाना, एक जाम हो जाना, जिसे कहते हैं ना कि हम वो स्टक हो गए थे, हम जाम हो गए थे, रुक गए थे, स्टॉप हो गए थे, हमारी लाइफ जो थी वो डेड हो गई थी, हम रुक गए थे। नॉर ब्रीथ नॉर मोशन, दोनों नॉन लगाए उसने। ब्रीथ और मोशन का मतलब होता है ना सांस थी ना हरकत थी, ये एक उसने एग्जूरेट किया है बात को, ना सांस थी ना हरकत थी। अगर सांस नहीं थी तो दोबारा ज़िंदा कैसे हो गए, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी के मारे हुए थे ये। ना ब्रीथ, ना सांस थी, ना मोशन थी, यानी हम वी हैव बिकम मोशनलेस, हम मोशनलेस हो चुके थे, हम ब्रीथलेस हो चुके थे, हमारी सांस नहीं हमें आ रही थी, यानी इतनी मुश्किल में थे हम कि हमारी सांस लेना मुश्किल था, हमें हरकत करना मुश्किल था, भूख की वजह से, प्यास की वजह से, चूँकि पानी नहीं था। पानी जो समंदर का था वो हीट बड़ी थी, उबल रहा था, जस्ट लाइक बॉइलिंग। तो पानी समंदर का वो भी उबल रहा, गर्म हो, उसको पिया जा सकता है? पॉसिबल नहीं ना। तो पानी तो था लेकिन पीने वाला नहीं था वो। तो यही बात कर रहा है कि वी स्टक, हम जुड़ गए थे साथ, हम जाम हो गए थे, और ना सांस थी ना हरकत थी। फिर एज आइडल एज अ पेंटेड शिप, ऐसे लगता था, आइडल होता है गुमान होता था, ऐसे लगता था, ऐसे गुमान होता था। क्या गुमान होता था? जैसे एक पेंटेड शिप, देखिए एक शिप होता है रियल में जो पानी में चलता है, एक होता है उसकी आप तस्वीर बना के, पिक्चर बना के उसको आप दीवार पे लगाते हैं, तो अब वो भी एक शिप होता है। वो कह रहा है कि ऐसे लगता था हमें कि हम असल वाले जो शिप नहीं है हमारी असल बोट नहीं है, बल्कि उसको पेंट करके उसकी तस्वीर बना के उसको दीवार के ऊपर लगा दिया गया है और उसके नीचे समंदर बना दिया गया है। मतलब कि हमारा जो जहाज़ था वो समंदर बना के ना तस्वीर में ऊपर जहाज़ रख के उसको दीवार के साथ लगा दिया गया था। इतने हम साकन थे, यानी आपका जो स्टक हुए हैं वो जो मोशनलेस हैं और जो उनकी जो ब्रीथलेस हैं उसको शो करने के लिए वो यूज़ कर रहा है यहाँ कि वी एज आइडल, ऐसे लगता था जैसे एक पेंट किया हुआ जहाज़, जैसे जहाज़ की फ़ोटो, जहाज़ की तस्वीर, जहाज़ की पिक्चर अपॉन अ पेंटेड ओशियन, एक पेंटेड ओशियन के ऊपर लगा दी गई हो। पेंटेड ओशियन होता है समुंदर की तस्वीर, समुंदर बनाया गया, पेंटिंग होता है ना, तस्वीर को कहते हैं पेंटिंग। समंदर की तस्वीर के ऊपर शिप की तस्वीर लगा दी गई, ऐसे गुमान होता था। आइडल होता है ऐसे लगता था, ऐसे गुमान होता था। दूसरा स्टैंजा खत्म हो गया है। वाटर वाटर एवरीवेयर, हर तरफ पानी ही पानी था। ज़ाहिर समंदर में गया तो पानी होगा ना, हर तरफ पानी ही पानी था। एंड ऑल द बोर्ड्स डिड श्रिंक, बोट के जो तख्ते हैं, जो प्लैंक्स हैं, जो लॉग है, उसकी लकड़ी जो है ना बोट की, जहाज़ की, शिप की, वो कह रहा है सुकड़ गए थे। हमारे जो तख्ते जो ऊपर होते हैं नज़र, जो पानी में थे वो तो पानी में थे, जो नज़र आ रहे थे, जो तख्ते थे, बोर्ड्स कहते हैं तख्तों को, प्लैंक्स को, कह रहा है तमाम के तमाम तख्ते जो थे, कश्ती की जो लकड़ी थी, वुड थी, डिड श्रिंक, वो सुकड़ गई थी, वो स्लिम हो गई थी, सुकड़ गई थी। क्यों? बिकॉज ऑफ हीट, हीट की वजह से। फिर वो कह रहा है वाटर वाटर एवरीवेयर, ये लाइन उसने रिपीट की है। और एक पोएम में एक लाइन या एक फ्रेज़ जो रिपीट होती है उसको वो भी एक फिगर ऑफ स्पीच होता है।
एनाफोरा कहते हैं उसको हम। ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया उसने कि वाटर वाटर एवरीवेयर, हर तरफ पानी ही पानी था, बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, लेकिन पीने के लिए एक कतरा भी नहीं था। ड्रॉप कहते हैं कतरे को, पीने के लिए टू ड्रिंक, नॉट ए ड्रॉप, एक कतरा भी नहीं था पीने के लिए। क्यों नहीं था? मैंने बताया ना कि द वाटर वॉज टू हॉट टू ड्रिंक, इतना गर्म था कि वी कैन नॉट ड्रिंक, हम इसको पी नहीं सकते। तो ये एक पोइम थी, ये एक जो थी इसमें बताया ये गया है कि हीट की शिद्दत को बताया गया है, उसकी पनिशमेंट को बताया गया है। उसने एल्बेट्रॉस को मारा था तो उसकी जो थी उसको उसकी सज़ा मिली थी। सो थैंक यू वेरी मच।